हेलो फ्रेंड्स, इग्नू मेट्स एंड अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCU 07 मास्टर ऑफ कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MCU 07 जो कि नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग भी बताना है। तो चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कहता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग विद एग्जांपल्स। तो इसमें आपको सारे वो रिस्क बताने हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग का यूज़ किया जाता है सभी बिजनेसेस में, तो इसका आपको इम्पोर्टेंस भी बताना है और इसे डिस्क्राइब भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म विद एग्जाम्पल। इसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस होता है किसी भी फर्म का, वो बताना है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू फर्म्स पे डिविडेंड, वाई डू फर्म्स पे डिविडेंड, डिस्कस ब्रीफली। तो इसमें आपको बताना है कि फर्म्स डिविडेंड क्यों पे करती है। जैसे कि फर्म्स जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, अपना जो भी फाइनेंस के सोर्स होते हैं जहाँ से उन्होंने फ़ंड रेज़ किया होता है, तो उसमें काफ़ी सारे सोर्स आते हैं, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स। तो जो कि डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसमें आपको बताना है कि वो डिविडेंड क्यों पे करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, XYZ लिमिटेड हैज़ थ्री फाइनेंशियल प्लान्स, फाइंड आउट द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ईच प्लान एंड इंटरप्रेट इट। तो इसमें आपको फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर देखना है कि लिवरेज किस प्लान की इंटरप्रेट कर रही है। तो इसमें आपको 3 प्लान दिए हुए हैं जिसमें इक्विटी डेप्ट का जो रेशियो है वो दे रखा है और EBIT दे रखा है। तो ये सब आपको देख के तीनों प्लानों में से बताना है कि कौन सा प्लान की लिवरेज कैसे है और इंटरप्रेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्कस वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। तो इसमें आपको जो भी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है और टेक्निक्स बतानी है जिससे कि हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसमें आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज़ करके रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बतानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपको जो क्रेडिट अरेंजमेंट हम करते हैं वर्किंग कैपिटल का, उसके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप्स को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लीस फाइनेंसिंग, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज। इसमें आपको जो कि है लीज फाइनेंसिंग के बारे में कॉन्सेप्ट बताना है और ये हायर परचेज से कैसे डिफरेंट है वो भी आपको बताना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द पर्पस ऑफ कैश बजट, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड। तो इसमें आपको कैश बजट बताना है कि वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी हैड इशूड 10 लाख 8% डिवेंचर्स एट पार एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम ऑफ 10%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन ऑल 3 केसेस। तो इसमें आपको सभी तीनों केसेस में कॉस्ट बतानी है डेप्ट की। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि जो डाटा दिया गया है वो इस प्रकार है कि डिस्काउंट 7% पे दिया है
और 10% प्रीमियम पे अगर चार्ज किया तो क्या होगा, और अगर एट पार पे चार्ज किया तो क्या होगा। तो ये आपको देख के, डाटा देख के आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसमें आपको बताना है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है और कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है दोनों के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का आता है। इसमें से हमें किसी दो का आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एनपीवी मेथड, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू जिसे कहते हैं। थर्ड है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रोल बनाए गए हैं या जो रोल प्ले करता है। फोर्थ है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो जो आर्बिट्रेज, जैसे कि आप जानते हैं कि रिस्क को कम करने के लिए आर्बिट्रेज किया जाता है, तो आप सभी को इनमें से किसी दो के आंसर देने हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इनके आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनके आंसर्स की वीडियो सेपरेटली बना देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।